ओके, सो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0. A, B, C are real numbers. A should not equal to 0. And we have three methods to solve the quadratic equation. The first one is factorization. The next one is completing square. The third one is formula method. आपको ये बताया गया क्लास 10th में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपसे हटा दिया गया था, वो मेथड भी अपन डिस्कस कर लेंगे अभी। रूट्स फाइंड करने के तीन मेथड हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों मेथड से मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों मेथड का यूज करके एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन based upon the solution of quadratic equation, ये अपन ने ले लिया, और क्वेश्चन इज फाइंड रूट्स ऑफ quadratic equation x square minus 5x plus 6 equals to 0. We have to find the roots of this quadratic equation, and to solve this quadratic equation first we use factorization method. पहले इस मेथड से इसका सोल्यूशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसमें आपने सीखा है मिडिल टर्म, ये जो 5 है, इस 5 को आपको -5 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है ताकि जो प्रोडक्ट बने वो +6x² बने, और जो सम आए उन दोनों नंबर्स का वो -5x आना चाहिए। वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल नंबर -5। कृष्णा चौहान चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये रूट्स, इसके रूट्स ये नहीं आते हैं। कृष्णा -6 और +1 नहीं आता है। पवन बेटा चेक करो, रॉन्ग है आपका। -2 -3 नहीं आता पवन। +2 +3 इज द करेक्ट आंसर। किसका है? आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। सृष्टि चेक करो, हर्षल बेटा आप भी चेक करो, रॉन्ग है। और आयुषी बागड़े करेक्ट है, आयुषी वेरी गुड। सो 2 and 3 are the roots of this quadratic equation. नहीं, संकेत कामले चेक करो, मनस्वी करेक्ट है, मनस्वी वेरी गुड। युक्ति, दो रूट आएंगे बेटा, एक जो रूट आपने बताया वो करेक्ट है युक्ति। दर्शना बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड दर्शना। ऋतु की बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। ऋतु की धोबले, बोथ रूट्स आर करेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर किया। बाकी लोग जिनका नहीं आया है या किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, सानिका एक रूट करेक्ट है +2, बट -3 इज रॉन्ग। द रूट्स आर +2 and +3। पवन, यस वेरी गुड। फैक्टर्स आर -2x -3x, वेरी गुड पवन। स्नेहा बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड स्नेहा। MNK लिखो मानकापुर के लिए स्नेहा, MNW नहीं होगा, मानकापुर MNK होगा। अनुज बोथ द रूट्स आर करेक्ट, वेरी गुड अनुज। सृष्टि करेक्ट है, वेरी गुड। भूमिका बोथ आर करेक्ट, ओके माने वाला है, ओके ठीक, वेरी गुड, ओके स्नेहा। प्रज्वल रूट्स आर करेक्ट, वेरी गुड। प्रज्वल बावनकुले जेई मानकापुर। भूमिका रूट्स आर करेक्ट, जेई CA रोड, वेरी गुड। चलिए, सो आप सभी ने, अब जिनका नहीं आया वो देख लीजिए। और अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ठीक है, चारों के आंसर आप बताइएगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, -5 को स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट 6x² और जो सम है वो -5x आए। सो वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे x²। ये -5x को मैंने लिखा है -2x -3x +6, ताकि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6x² आएगा प्लस का, एंड सम करेंगे तो -5x। क्वेश्चन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्वेश्चन रिमेन्स एज सच। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। आप इनको ऐड करो तो -5x बनना ही चाहिए। आफ्टर दिस फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म में -3 कॉमन आ जाएगा, एंड ओवरऑल x -2 कॉमन ले लेते। So we have these two factors. Now we have the factors. After finding these factors, we get our roots. एक बार इसको इक्वेटेड टू 0 करेंगे तो x equals 2 और x equals to 3. So therefore the roots of this quadratic equation are +2 and +3. This is our first method, factorization method. अब मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखा रहा हूँ, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद अपन फॉर्मूला मेथड से ही इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, और इसको फेयर कॉपी में नोट करने के लिए, यदि पैरेलली नोट कर रहे हैं तो अच्छा है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में फेयर करेंगे। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ऐसा आपने हर क्लास में करना है, हर सब्जेक्ट में करना है। Now we moving on to our second page and second method, which is complete square method, या इसको completing square method बोलते हैं। समझिए आप यहाँ पर moving on to page number 2, and this is our completing square method or complete square method. And for this, कभी भी completing square आता है तो the first step for completing square method is कि आपने इस x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना। फर्स्ट यू मेक दी कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। क्योंकि ऑलरेडी हमको यहाँ पर 1 गिवन है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीटेड है। x² का कोएफिशिएंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ x² आपने 1 करना है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 1 गिवन है, इसलिए फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट है। दिस इज अवर सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सबसे पहला स्टेप होता है मेक दी कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इसलिए आपने कोई चेंजेस नहीं करना है। अगला स्टेप, ये जो x का कोएफिशिएंट लिखा है 5, जो भी x के साथ लिखा है 5, जो भी नंबर यहाँ पर है, कोएफिशिएंट ऑफ x जिसको बोलेंगे, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करके छोड़ देना है। ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो 5/2 हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड करेंगे और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, सेकंड स्टेप है add and subtract half of coefficient of x²। x के कोएफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर ऐड करना है और बैलेंस करने के लिए उतना सब्ट्रैक्ट कर देना है। श्रेया माइक म्यूट करो। ठीक है, सो 5/2 का स्क्वायर हमेशा सबसे पहले x² 1 बना लेंगे, उसके बाद जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका आधा करना है और आधा करके स्क्वायर बनाना है, और इतनी क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो अगला स्टेप हमारा ये है कि
in this equation, second step, x square minus 5x, और here we add 5/2 का square, and balance करने के लिए we also subtract 5/2 का square. 5/2 square add और subtract किया. After this, आप ये देख रहे हैं ये जो first 3 terms लिखे हैं, these 3 terms becomes complete square of a minus b whole square का फॉर्मूला लिखा है. आप इसको x minus 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. पहला और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर. यहाँ जो साइन आएगा, यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, माइनस है तो माइनस. तो फर्स्ट 3 टर्म्स मेक द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x minus 5/2. आप इसको ओपन करेंगे, a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इसको ओपन करेंगे तो ये 3 टर्म्स मिल जाए. ना जो बचा हुआ टर्म है वो लिख लेते हैं. सो दिस इज प्लस 6 एंड दिस इज 25/4 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस गिव्स यू x minus 5/2 का स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो दिस इज 24. 6 4 जा 24 minus 25 1/4. नाउ ट्रांसफर 1/4 ट्रांसफर किया है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. एंड 5/2 को ट्रांसफर करेंगे. So we almost done. So 5/2 transfer किया. So x equals to 5/2 plus minus 1/2. When we take positive sign, we get 5/2 plus 1/2, which is 6/2, which gives you 3. And when we take negative sign, so we get 5/2 minus 1/2, which is 4/2, which gives you 2. So therefore the roots of the quadratic equation are 2 and 3. एक बार और रिवाइज करेंगे. फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. सबसे पहला स्टेप है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने 1 करना है. सेकंड स्टेप है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर दिस the first 3 terms becomes complete square of a minus b. पहले 3 टर्म्स को आप कंप्लीट, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं. एंड आफ्टर दिस ये नंबर का कैलकुलेशन किया है. 6 के अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 6 4 जा 24. तो दिस गिव्स यू minus 1/4 minus 1/4. राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, becomes plus 1/4, taking square root on both sides. So we get 2 signs plus minus, and once we take positive sign we get 3. When we take negative sign we get 2. So therefore roots वही आते हैं 3 and 2, and this is the completing square method. If you face any difficulty, if you have any doubt, ये मेथड समझने में आपको कोई डिफिकल्टी गया है, कहीं भी कोई छोटा मोटा बड़ा डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए. सर तो बेटा सर ये अगर से एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, अगर से उधर कोई कोएफिशिएंट, अभी इसमें तो 1 है, अगर उसमें कोई कोएफिशिएंट आ गया तो कैसे करना पड़ेगा? फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, और 1 बनाने के लिए आप माइक म्यूट कर लो बेटा. अनुज माइक म्यूट करो पहले. अनुज माइक म्यूट कर लो, मेरी वॉइस क्लियर आएगी फिर. हाँ, वेरी गुड. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपने 1 बनाना है. अब आपने पूछा कि यदि 1 की जगह पर मान लो 1 नहीं होता 3 होता, तो आप क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें. 5x स्क्वायर है तो पूरा इक्वेशन 5 से डिवाइड हो जाएगा. 10x स्क्वायर है तो पूरा इक्वेशन 10 से डिवाइड हो जाएगा.
तो जो भी नंबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नंबर से पहले पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही डिवाइड करोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें 1 दिया था, अपन आगे एक और दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो आपको मैं 1 बनाना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद अपन फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 बनाना है। 1 नहीं दिया है, कोई नंबर दिया है, जो नंबर दिया वही नंबर से डिवाइड कर दें, जो भी नंबर दिया। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे को? सर अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन रहा, इंटीजर रहा, इरेशनल रहा, रैशनल रहा, कोई भी रहा, एनी रियल नंबर, जो भी नंबर दिया होगा उससे पूरे से उठा के डिवाइड कर देना, पूरा नंबर उठा देना। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यदि अल्फाबेट जब भी दिए होंगे तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर के लिए अपन बात कर लेते हैं आयुष, फिर अपन अल्फाबेट के लिए बात करेंगे। सर अगर फ्रैक्शन में रहा तो आपको बता ही दिया, जो भी नंबर रहे, फ्रैक्शन रहे, इंटीजर रहे, नॉन इंटीजर रहे, रैशनल इरेशनल, कोई भी रियल नंबर रहे, पूरे से उठा के आपने डिवाइड कर देना। चलिए वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड मेथड। कुछ और बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक और मैं आपको थर्ड मेथड, तीसरा मेथड, दो मेथड हमने डिस्कस करे। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड इन विच वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। द सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। द सेकंड स्टेप, द इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब 5 का आधा करना है, 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही ये करते हो तो फर्स्ट 3 टर्म्स बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। तो मेन स्टेप आपके हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। सेकंड स्टेप, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर दिस वी गेट अ कंप्लीट स्क्वायर and then we get the roots. And now moving on to the third method, which is the formula method, जो कि क्लास 10th में आपने किया है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। क्लास का टाइम वैसे मैंने 10:30 तक डाला था, लेकिन 10 मिनट और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बीच में डिस्टरबेंस के कारण। ठीक है, मिडिल टर्म कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। देखिए जितने भी आपको मिडिल टर्म यदि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है तो भी आप यही स्टेप फॉलो करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली क्वाड्रेटिक ही बनेगा। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी पर्टिकुलर केस। संकेत कामले पूछ रहे हैं यदि एक्स स्क्वायर बराबर पाई आएगा, तो दिस इज वेरी पर्टिकुलर केस। जब वहां से मैं यदि ये दोनों टर्म को ही उड़ा दूं, राइट हैंड साइड में मैं कांस्टेंट लिखूं, तो दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन दिस केस we simply take the square root on both side of this equation and we get our roots. तो संकेत तुम्हारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो x बराबर प्लस माइनस रूट पाई हो जाएगा। ठीक है संकेत, समझ गया तो ओके लिख देना वहां पर। ठीक है, सो दिस इज वेरी पर्टिकुलर केस। जब भी हाँ वेरी गुड संकेत। चलिए तो जो भी आप क्वेश्चन पूछें और उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाए तो आप ओके लिख दें, ताकि मैं ये समझ जाऊं आप तक कन्वे हो गया है। ठीक, ओके मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज एंड थर्ड मेथड। वेरी गुड। तनिष्क तिवारी एंटर कर रहे हैं। ओके, और ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जगताप, वेरी गुड ऐश्वर्या, करेक्ट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला अभी ऐश्वर्या ने लिख के मेरे को भेजा। देखिए फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला ये होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax square plus bx plus c equals to 0 are given by x equals to minus b plus minus square root over d upon 2a, where d is called discriminant and the value of d is b square minus 4ac. मनस्वी क्या पूछा है ये मेरे को समझ नहीं पा रहा है। d प्लस 1 क्या लिखा है, d बराबर 1 क्या लिखा है मनस्वी? अच्छा, तुमने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया है, ओके ठीक है मनस्वी, वेरी गुड। तो देखिए दिस इज दी फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, और आपको मैं अब एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क ध्यान से समझिए सभी लोग। आपको ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला बनाया गया है, जो कि श्रीधराचार्य ने बनाया है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चों ने होमवर्क में ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करके देखना है, और मेरे को बताना नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जो भी आपके सॉल्यूशन है वो आप अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। जिस ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हो, जिस ग्रुप में मैंने लिंक भेजी है, आप अपना सॉल्यूशन बनाइए कॉपी में सॉल्यूशन बना के उसका फोटो क्लिक करिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, नीचे अपना नाम मेंशन करके, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है वो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। और जिनका नहीं आएगा उनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए होमवर्क है, you have to verify this formula, you have to solve, you have to derive this formula कि कहाँ से ये derive हुआ है, इसका derivation क्या है, ठीक है। so, इसको मैंने हाईलाइट किया है और ये आपका होमवर्क, इसको आपने डिराइव करना है, ठीक है। सभी लोग, सभी बच्चे अपने ग्रुप में इसको पोस्ट करेंगे, जिस ग्रुप से आपको लिंक भेजी गई है वहां पर इसका वेरिफिकेशन आपने लोड करना है। सर प्लीज रिपीट होमवर्क, यू वाइस नॉट, ओके। अदिति, अदिति मैंने ये बोला आपको कि ये जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला मेथड का डेरिवेशन कहाँ से ये डिराइव हुआ है, कैसे ये फॉर्मूला बना, ठीक है, वो यदि आपको आता है तो आप उसको पेज में कॉपी में सॉल्व करिए और उसका पिक्चर क्लिक करके, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, नीचे अपना नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं चेक करूंगा किन किन बच्चों ने भेजा है। और देखिए आपने जब भी बहुत आगे जाना है तो बिल्कुल रिस्पॉन्स हर चीज का करिए, कभी भी आप पीछे मुड़ के फिर लाइफ में नहीं देखोगे। आपको जो होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप यदि उसको पीछे लग जाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जरूर चीजें आपको समझ में आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऊपर से उड़ जाए, बाउंसर नहीं पड़ेगा कभी आपको। तो दिस इज होमवर्क, आप सभी ने ट्राई करना है। फिलहाल वी डिस्कस अवर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड मेथड से, मैं इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपने ये सीखा है कि सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो सॉल्यूशन में अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो आपको दिया था वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया था, और इसको यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है। विच साइन आपने ये नंबर लिख लेने हैं। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। So now we calculate our discriminant. Discriminant is b square minus 4ac. b square करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 4 into a into c, which gives you 24, and this is 1. Very good. ठीक है, d बताया था, अदिति ने बताया था, किसने बताया था, d। डिस्क्रिमिनेंट 1 बताया था, ओके, मनस्वी ने बताया था, मनस्वी वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेंट 1 आता है, कैपिटल डी लिखना मनस्वी, है ना, स्मॉल डी नहीं लिखते, कैपिटल डी लिखते। तो वी गेट अवर डिस्क्रिमिनेंट। सो नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ बी, ए एंड कैपिटल डी, इन सभी का वैल्यू मेरे को पता है। सो
Therefore, by formula x equals to minus b plus minus root over d upon 2a, we get x equals to b का वैल्यू -5 है, माइनस पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाय 2a, and therefore we get 5, 1 का square root 1, and when we take positive sign we get 5 plus 1 upon 2, which is 6 upon 2, which is 3, and when we take negative sign, this is 5 minus 1 upon 2, 4 by 2, which is 2. So again we get the same root. Okay, correct hai, very good, Pawan. So these are the roots. Again we get the roots 2 and 3. So we have 3 methods. Okay, okay, दर्शना ठीक है दर्शना, वेरी गुड। सीए रोड से हैं, जब दर्शना जेई करना चाहती हैं, वेरी गुड दर्शना। आपको दर्शना लिख के बताओ जेई मेंस करना है, जेई एडवांस करना है। भूमिका राउत करेक्ट है, जेई करना है इनको भी सीए। दर्शना और भूमिका आप दोनों बताओ बेटा कि आपने जेई मेंस तक सोचा है कि जेई एडवांस भी सोचा है। दर्शना और भूमिका, दो बच्चों ने आंसर किया, आप कमेंट में लिख के बताएं मेंस तक जा रहे हैं। ओके, भूमिका मेंस बोल रही है और दर्शना भी मेंस ही बोल रही है, वेरी गुड। चलिए ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का जरूर होगा सिलेक्शन। सानिका करेक्ट है, वेरी गुड सानिका। सो नाउ वी हैव 3 मेथड, तीनों मैं आई होप आप समझते, मेरे को मेरी समझ से आपको समझ गया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और दी थर्ड मेथड इज फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब मैं आपको जो दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगेन ये चारों भी होमवर्क में है, अगेन आपने सॉल्व करना है, अगेन आपने व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। 4 क्वेश्चन होमवर्क में, एक ये डेरिवेशन होमवर्क में है। टोटल 5 चीजें होमवर्क में हैं आपके लिए। आप सभी ने आज रिलैक्स होके बैठना है, दिन भर आपके पास है, सॉल्व करिए। इवनिंग तक आप, बाय इवनिंग या कल मॉर्निंग क्लास के पहले तक आप अपना सोल्यूशन सबमिट कर दें विथ योर नेम। ठीक है, ताकि मैं नेम भी रिकॉग्नाइज जल्दी जल्दी, इतने सारे बच्चे हैं तो एकदम से नाम याद नहीं होते, लेकिन आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, नाम इतनी जल्दी मेरे को याद हो जाएंगे। ओके पवन, ठीक है, थैंक यू। सो चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन आपको देते हैं। मैंने आज की क्लास में जो आपको बताया, जो आप सभी जानते हैं, देखिए मैं अभी तो बहुत बड़े राज से खुलासा किया ही नहीं हूँ। मैं जिस चीज पे आना चाह रहा हूँ वो मैं शायद अगली क्लास में आ पाऊंगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करना, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे शॉर्टकट चीजें हैं। ये तो अभी वहां पर पहुंचने के लिए मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ। एक बार ये बेस तैयार हो जाने दो, फिर आपको ये चैप्टर में और मजा आने वाला है। सर वी हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन बाई 3 मेथड्स और एनी वन, नहीं, आपको केवल किसी एक मेथड से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी एक मेथड जो आपके पसंद की है। फैक्टराइजेशन आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, या ऐसा होता हो कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से आया, दूसरा आपको फॉर्मूला से कर सकते हो, तीसरा कंप्लीट एक स्क्वायर, मतलब कैसे भी करके कोई एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, बट चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है विथ इट्स वेरिफिकेशन। ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन भी आपको चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए, मतलब इसका डेरिवेशन चाहिए और वो 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप कोशिश करें जल्दी सॉल्व करने की और जल्दी पोस्ट करने की अपने ग्रुप में विथ योर नेम। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू, यू टेक दी स्क्रीनशॉट, थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मूविंग ऑन टू फोर्थ पेज विच इज आवर होमवर्क पेज, पेज नंबर 4। The question is find the roots of
following quadratic equations. Find the roots of following quadratic equation and your first. एक मैं टेबल बना देता हूँ, यही टेबल से अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ये सीरियल नंबर का कॉलम है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने हैं और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रूट्स। So the first quadratic equation is आपको कहीं पढ़ने में कोई तकलीफ हो रही है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ल्ड बेस्ट हैंड राइटिंग है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कहीं आपकी तकलीफ है। 3x square minus 7x plus 4 equals to 0, minus 12x square plus 5x plus 7 equals to 0, x square minus 8x plus 9, 9 को मैं 7 कर देता हूँ, एक मिनट यहाँ 7 कर लीजिए। इसको 7 कर दिया और b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद देयर रूट्स और वो फार्मूला मेथड का वेरिफिकेशन, फार्मूला वेरिफिकेशन, इन सबको आप सॉल्व करके अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। ये सभी बातों को फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और एक बार सारी बातें रिवाइज कर लें और इनको सॉल्व करके अपने ग्रुप में पोस्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। ओके, वेरी गुड। आप ग्रुप में पोस्ट कर दो ऐश्वर्या, सॉल्यूशन आ गया है तो ग्रुप में पोस्ट कर दो। ओके, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय। हाँ, कोई भी मेथड से कर सकते हो आप सभी लोग। ओके सृष्टि, बाय एवरीवन। ओके बेटा, थैंक यू।